हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जब मैं पढ़ने बैठी तो मैंने सोचा कि आज मैं क्लास भी नहीं देखूंगी और इसके साथ कोई मॉक भी नहीं लगाऊंगी। आज मैं सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देने वाली हूँ। शुरुआत तो मैंने मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट से की थी, लेकिन आज मैंने पूरे दिन भर रीजनिंग के ही सेक्शनल टेस्ट दिए हैं, क्योंकि मेरी रीजनिंग में नंबर बहुत कम आ रहे थे और मैं डिमोटिवेट भी रीजनिंग की वजह से हो रही थी कि रीजनिंग में ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने सोचा कि आज का पूरा दिन रीजनिंग के नाम, मतलब आज मैं जो भी पढ़ाई करूँगी उसमें से मैं 70% रीजनिंग को देने वाली हूँ और बाकी 30% मैथ्स को। और इंग्लिश पे तो आज मैं ध्यान ही नहीं दे पाई थी, लेकिन हाँ, मैंने रीजनिंग के अच्छे खासे टेस्ट लगा लिए थे। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट से, और इसमें मेरे नंबर तो ठीक ठाक आ गए थे, मतलब 50% आ गए थे और 50% अभी काम करना बाकी है। इसका रिज़ल्ट मैं आगे दिखाने वाली हूँ। जब ये मॉक स्टार्ट होता है तो शुरू में इतना टाइम ले लेता है ना कि मैं बोर ही हो जाती हूँ। पहले तो इतनी देर में प्रोसेसिंग करेगा जैसे कि ये, उसके बाद मैंने वीडियो काट दी थी और फिर बाद में जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा तो मैथ्स का मेरी एक्यूरेसी बिल्कुल सही थी। मतलब मैंने जितने क्वेश्चंस किए थे सारे सही निकले थे और मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे 20 से 21 क्वेश्चंस, जो कि इतने ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन इससे पहले मैंने जो टेस्ट दिया था उसमें इतने भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो ठीक है, 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। लेकिन मैथ्स में एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस होने ही चाहिए, कम से कम 30 हो जाएं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक तो करना ही चाहिए। बट कोई बात नहीं, अभी मुझे 10 नंबर की और मेहनत करनी है, जो कि मैं आगे करूँगी। और इसमें एक डीआई भी आ गई थी और डीआई के पूरे क्वेश्चंस कर लिए थे मैंने। डीआई तो ईजी थी। फिर उसके बाद मैंने आरआरबी का असिस्टेंस, प्रीलिम्स का रीजनिंग का ही टेस्ट लगाया था और इसके बाद मैंने सिर्फ रीजनिंग के टेस्ट लगाए थे। और हाँ, इसके बीच में बैठी थी तो मैंने एक बार अर्थमेटिक सॉल्व कर ली थी, क्योंकि मेरे अर्थमेटिक में रेशियो वाला जो टॉपिक था उसकी पीडीएफ सॉल्व करना रह गया था, तो मैंने वो सॉल्व कर ली थी। बाकी मैंने आज सिर्फ टेस्ट लगाए हैं और इस वाले टेस्ट में मेरे नंबर बहुत ही कम आए थे। मतलब एक तो मैंने जितने अटैम्प्ट किए थे उसमें से इतने ज़्यादा गलत निकल गए थे, एक मेरा पूरा पज़ल ही गलत निकल गया था, जिसकी वजह से मेरे नंबर बहुत कम हो गए थे। और मैंने इसका स्कोर भी नहीं देखा, क्योंकि जब मैंने देखा कि मेरे कितने क्वेश्चंस मैंने किए और उसके बाद उनमें से कितने ज़्यादा गलत निकल गए हैं, तो उसका क्या ही फिर स्कोर देखना था। मैंने चेक भी नहीं किया। और ये जो पज़ल थी इसमें मैंने मिलाई, जो मैंने बनाई थी इससे पूरी अपोजिट थी। पता नहीं मैंने क्या पढ़ लिया था, क्या गलत पढ़ लिया था, जिससे मेरी पूरी पज़ल गलत हो गई। फिर मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो अब बाकी और टेस्ट लगाते हैं। डिमोटिवेट होकर मैंने एक और टेस्ट लगाया और सोचा कि चलो इसमें अच्छे नंबर आ जाएं। और फिर इसमें भी मैंने 20 से 21 अटैम्प्ट किए थे और उसमें 3 गलत निकल गए थे। बट फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। और इसमें मेरे जो गलत निकले थे वो स्लॉग्स गलत निकल गए थे। मुझे समझ में नहीं आया कि स्लॉग्स कैसे गलत निकल गए यार, ये तो मेरे बिल्कुल सही हो गए थे। मुझे पूरा विश्वास था कि स्लॉग्स तो मेरे गलत हो ही नहीं सकते हैं। अब मुझे स्लॉग्स का एक अलग से टॉपिक टेस्ट लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, जिससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए इसकी। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं ठीक से, उसकी सारी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम भूल जाते हैं और फिर उनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद मैं पढ़ने लगी थी अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक की जो पीडीएफ थी उसको सॉल्व करने लगी थी। बीच बीच में कई के क्वेश्चंस आ गए थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे, तो फिर उनको मैंने देखा, समझा और फिर वापस से मैंने उनको सॉल्व किया। और ऐसे बहुत टाइम हो गया है मुझे अर्थमेटिक सॉल्व किए हुए, तो अभी ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाता है, जिससे ये क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। और अर्थमेटिक तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है। अभी मैंने लेकिन इसको करने का सोच लिया है कि इसे कंप्लीट करना ही है मुझे, तो फाइनली अभी तो करूँगी मैं। और फिर अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस थे मैंने वो पूरे सॉल्व किए। और कल से मैं अर्थमेटिक में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, मिक्सचर। तो रेशियो तो कंप्लीट हो चुका है, बस अब एक मिक्सचर है जिसे मुझे रिवाइज़ करना है और एक एज है उसे रिवाइज़ करना है। उसके बाद मैं न्यू क्लास देखूँगी और उसे सॉल्व करूँगी। बाकी जो 4 टॉपिक थे मेरे, जो मैंने पहले पढ़ लिए थे अर्थमेटिक के, उनको रिवाइज़ कर लिया है। 2 हो चुके हैं, परसेंटेज और रेशियो, बस मिक्सचर और एज रह गया है। वो मैं कल परसों में कर लूँगी। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी। और जैसे ही मैं अर्थमेटिक सॉल्व करने बैठती हूँ ना, मेरा मुँह बनने लगता है। जैसे कि अभी मैं इसके क्वेश्चंस पढ़ ही रही हूँ, उसी में मेरा मुँह बनने लगा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन क्वेश्चंस का। पता नहीं क्यों ये अर्थमेटिक मुझे ही इतनी टफ़ लगती है। वैसे मुझे कमेंट आया था कि बहुत से लोगों को ये टफ़ लगती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा दुश्मनी मेरी है अर्थमेटिक से, इतनी किसी की हो नहीं सकती है। कभी कभी तो मैं ऐसे करने बैठती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, या फिर मैं
जब इसे करने बैठती हूँ तो मेरा मुँह बनने लगता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इसे कैसे सॉल्व करूँ, कहाँ से शुरू करना चाहिए इसे सॉल्व करना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन को घूर रही हूँ, इससे आप समझ सकते हैं कि मुझे कितनी ज़्यादा टफ़ लगती होगी अर्थमेटिक। बट कोई बात नहीं, इसे करनी तो है ही। और अब मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगी डेली, तो हो सकता है ये मुझे ईज़ी लगने लगे। और बाकी अब देखते हैं कितनी ईज़ी लगती है और एग्ज़ाम में मैं कितने क्वेश्चंस के अटेम्प्ट कर पाती हूँ। वैसे मैंने सोचा है कि जैसे ही मेरी ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं इनका सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगी, जैसे कि रेशियो, परसेंटेज और मिक्सचर एज। इन सब का मैं टॉपिक टेस्ट लगाऊंगी, जिससे कि इनको मैं भूलूँ ना और आगे जो टॉपिक मैं करूँगी वो उनको भी रिवाइज़ करती रहूँगी। और जैसे ही मेरी अर्थमेटिक की मैंने PDF कंप्लीट की, उसके बाद मैं वापस से टेस्ट लगाने लगी थी। इससे पहले मैंने जो टेस्ट लगाए थे वो प्रैक्टिस मॉक पे लगाए थे, और अब आगे मैं अड्डा पर टेस्ट लगाने वाली हूँ। पता नहीं क्यों ये इतना टाइम क्यों लेता है प्रोसेस करने में। आगे मेरा मन करता है कि टेस्ट को बस यहीं ख़त्म करो और मुझे करना ही नहीं है। स्टार्ट करने से पहले ही ख़त्म करने का मन करने लगता है ये टेस्ट को, अगर इतना टाइम लगाता है तो। फिर फाइनली ये चलने लगा था। और एक तो मैं ऊपर पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे कर रही हूँ, तो यहाँ पे नेटवर्क बहुत कम मिलते हैं। वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता है, पहले ही मैंने बताया था। पहले तो मैंने अपनी स्टडी टेबल वहीं पे रख ली थी कि चलो पढ़ाई मैं ऊपर ही करूँगी, नेटवर्क भी अच्छे मिलते हैं। बट वहाँ पे मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो मैं वापस से नीचे ही अपना सारा सामान रख लिया और यहीं पे पढ़ाई करती हूँ। और फिर ये जो मैंने एक टॉपिक टेस्ट लगाया था, टॉपिक टेस्ट नहीं था ये, पूरा था, फुल था टेस्ट रीजनिंग का। तो इसमें मेरे 15 में से 14 नंबर आए थे। बस एक पता नहीं, मैं सोच रही थी कि इसका जो मैं सोच रही थी वो आंसर सही है या नहीं। बाद में मैंने चेक किया और मुझे पता चला कि हाँ, इसका वही था कि जो ऑप्शंस दिए थे उनमें से कोई भी क्वेश्चंस, उसमें से कोई भी जो ऑप्शन था मुझे नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था इसमें से कोई भी नहीं है सही, और वो मैं टिक नहीं कर पाई थी। बट मैं सोच रही थी कि कहीं गलत ना निकल जाए तो एक स्कोर कम हो जाएगा, तो मैंने टिक नहीं किया था। बाकी अगर मैं कर देती तो मेरे 15 में से 15 हो जाते। बट कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं करने वाली थी और अब आगे और अच्छे से करना है। फिर मैं रीज़निंग के टेस्ट लगाने वाली थी, टॉपिक टेस्ट। तो मैंने सोचा कि किस चीज़ का लगाऊं। फिर मैंने पज़ल चूज़ किया, और पज़ल में फिर मैं कंफ्यूज हो गई थी कि फ्लोर बेस्ड करूं कौन सा करूं। तो फिर मैंने फ्लोर बेस्ड ही चूज़ कर लिया था। और फिर इसका मैंने टॉपिक टेस्ट लगाया था, जो कि मैं सोच रही थी कि मेरा एक पज़ल हो पाएगा, दूसरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक के लिए 3 मिनट बचे थे और मैंने एक में 7 मिनट लगा दिए थे। लेकिन वो भी हो गया था, मतलब मेरे दोनों पज़ल कंप्लीट हो गए थे इसमें, और इसका मेरा रिज़ल्ट अच्छा खासा आ गया था, मतलब 10 आउट ऑफ 10 आ गया था। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पूरे कर लूँगी, और मेरे 22 सेकंड बच भी गए थे। वैसे एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन के लिए हम 10 मिनट नहीं ले सकते हैं, 10 मिनट में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होने ही चाहिए। बट कोई बात नहीं, अभी स्पीड शायद थोड़ी कम है, मुझे और बढ़ानी है। तो आज के मेरे जितने टेस्ट थे उनका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि स्टार्टिंग तो थोड़ी बुरी हुई थी बट एंडिंग ऐसी ही हो। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।